हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड पीजीसीआईएल डिप्लोमा ट्रेनिंग का फॉर्म बच्चे पिछले एक हफ्ते से परेशान हो रहे थे और मैंने आप लोगों को बोला भी था कि बेटा अगर फॉर्म आपका फिलअप नहीं हो पा रहा है क्योंकि शायद पीजीसीआईएल की वेबसाइट में जो एप्लीकेशन वाली पेज है वो बहुत समय से प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर रहा था। मैंने भी ट्राई करके देखा था बट इट इज नॉट ओपनिंग, चाहे वो सुबह के टाइम हो दिन के टाइम हो। बच्चों ने हर तरीके की प्रोबेबिलिटी अपना के देख ली कि एक काम करते हैं यार, रात को ट्राई करते हैं। कुछ बच्चों ने ये प्रोबेबिलिटी अपना ये काम करते सुबह 5 बजे करते हैं। लेकिन मैं आपको बता देता हूं कि अगर सभी बच्चे जब परेशान हो रहे होते हैं तो ऑर्गेनाइजेशन को पता चल जाता है, उनके रिक्रूटमेंट पोर्टल में ये चीजें पता चल जाती हैं कि बच्चे प्रॉपर तरीके से पेज पे लैंड तो कर रहे हैं लेकिन आगे फॉर्म फिलअप नहीं कर पा रहे हैं। और ऐसी सिचुएशन में मोस्ट ऑफ द टाइम चाहे कोई भी कमीशन हो या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, वो अपने एप्लीकेशन की फॉर्म की डेट को एक्सटेंड कर देते हैं 2 दिन 4 दिन हफ्ते भर या 10 दिन के लिए। आपको मैं बताना चाहूंगा जो भी बच्चे पीजीसीएल डिप्लोमा ट्रेनिंग का फॉर्म भर रहे थे इलेक्ट्रिकल वाले बच्चों के लिए तो बहुत ही अच्छा ये फॉर्म था। कारण ये था क्योंकि इलेक्ट्रिकल वाले बच्चे बहुत टाइम से अच्छी वैकेंसीज का वेट कर रहे थे और अगर मैं अच्छी वैकेंसीज की बात करूं तो नंबर ऑफ ज्यादा वैकेंसीज का वेट कर रहे थे और पीजीसीआईएल ने आपके सामने यहां पर ये नोटिस भी आउट कर दिया है। और इसमें इन्होंने साफ साफ लिखा, ये ऑफिशियल नोटिस है, 11 नवंबर की डेट में आया हुआ है। वेबसाइट पे आप जाके चेक कर सकते हो बट आपको चेक करने की जरूरत भी नहीं है, मैं आपको खुद ही बता देता हूं, मैंने भी वेबसाइट से डाउनलोड किया है। आपको यह बोला जा रहा है कि जो हम लोगों ने एप्लीकेशन मंगवाया था उसकी डेट हम लोग एक्सटेंड कर रहे हैं और ये डेट अब हम लोग जो है वो 19 नवंबर तक एक्सटेंड कर देते हैं। तो मुझे लगता है यार आज 11 तारीख है तो मोटा मोटा इन्होंने वही एक हफ्ता बढ़ाने की कोशिश करी है। जिन भी बच्चों का फॉर्म फिलअप नहीं हुआ है भाई वो इन पर्टिकुलर आने वाले 2 से 3 दिन 4 दिन 5 दिन के अंदर अंदर भर दीजिएगा। बाकी की सारी चीजें जो है इनकी शर्तें जो है वो वैसी कैसी हैं। अच्छा, 19 नवंबर में भी रात को 12 बजे तक आप फॉर्म भर सकते हो, है ना। बट लेकिन फिर मैं वही बोलूंगा, लास्ट मोमेंट का वेट ना करें क्योंकि डेट भी एक ही बार बढ़ती है। 19 तारीख का वेट ना करें, 18 तारीख का वेट ना करें, 17 का वेट ना करें, 15 का, 14 तक मोटा मोटा फॉर्म भरिए, अपना फिलअप करिए। तो आने वाले 2-3 दिन के अंदर अंदर फॉर्म इसका भर दीजिए। इसके अलावा अगर आपको किसी भी चीज की नीड हो, आपके सामने ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। रेगुलर मेरी क्लासेस करिए, क्लियर इलेक्ट्रिकल के बच्चों के लिए बता रहा हूं, रेगुलर बाकी की चीजें करिए। बहुत ज्यादा वैकेंसीज हैं, करीब करीब 600 के आसपास वैकेंसी हैं। बेटा इतना अच्छा मौका नहीं आएगा अगर आप इस एग्जाम में एलिजिबल हैं तो। एसएससी जेई आरआरबी जेई के बाद अगर मैं किसी जॉब को अच्छा समझता हूं पीजी इलेक्ट्रिकल के डिप्लोमा स्टूडेंट्स के लिए तो वो पीजीसीआईएल है। इवन कभी कभी तो आरआरबी जेई और एसएससी जेई की भी कुछ पोस्ट से बेहतर जॉब हो जाती है पीजीसीआईएल डिप्लोमा ट्रेनिंग की। जैसे आपने देखा होगा एसएससी जेई में भी बहुत बार आपको बीआरओ मिलता है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशंस। आरआरबी जेई में बहुत बार आपको कुछ बेकार सा डिपार्टमेंट मिल जाता है, उन सबसे भी फार बेटर हो जाता है पीजीसीआईएल का डिप्लोमा ट्रेनिंग। इसके भी 3-4 रीजन है। पहला, जिस जोन में आप भरोगे उसी जोन में आपकी पोस्टिंग आई है, आप उस जोन को भरो जो आपके घर के नजदीक है या आपके घर के एरिया में आपकी स्टेट में आता हो। दूसरा, 2-3 साल बाद आप लोग ऑटोमेटिकली अपने होम टाउन के आसपास ही यानी कि विद इन 100 किलोमीटर की रेंज के अंदर अंदर पोस्टेड हो जाओगे, ये भी कंफर्म है। तो आपको घर से भी दूर नहीं रहना है, गर्ल्स के लिए बहुत अच्छा है। तीसरा, पीजीसीआईएल के एक पर्टिकुलर ऐसा पब्लिक सेक्टर है जो कोर इलेक्ट्रिकल के लिए, तो फ्यूचर में आपकी जो ग्रोथ है वो बहुत ज्यादा है और धीरे धीरे पीजीसीआईएल बहुत सारी कंपनीज को टेक ओवर कर रहा है ना। जैसे एनर्जी सब्सिडरीज हो गया, एनर्जी इंडिया हो गया, बहुत सारी कंपनीज को टेक ओवर भी कर रहा है। तो कहीं ना कहीं ये भी चीज आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है ग्रोथ के मामले में, जल्दी प्रमोशंस देखने को मिलते हैं। चौथा, ठीक है, सैलरी स्ट्रक्चर कहीं से भी कहीं तक कम नहीं है, बहुत अच्छा सैलरी स्ट्रक्चर है कंपेयर टू अदर डिप्लोमा ट्रेनिंग। तो यार हर चीज बेटर है पीजीसीआईएल के लिए, तो गो विथ इट। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया भाई। इसके अलावा जो बच्चे तैयारी करना चाहते हैं, मैंने यूट्यूब पर ऑलरेडी इलेक्ट्रिकल के बच्चों के लिए प्रीवियस ईयर पेपर भी सॉल्व करवाए हुए हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि सर मुझे तो और भी अच्छे से डिटेल में तैयारी करना है, बैच के द्वारा करना है, तो आप मेरी क्या करिएगा, इसी वीडियो के नीचे एक बार डिस्क्रिप्शन में जरूर चले जाना। अगर इस वीडियो के नीचे नहीं जा रहे हो तो किसी और वीडियो के नीचे चले जाना। आप किसी भी मेरी वीडियो के नीचे जब डिस्क्रिप्शन में जाओगे, वीडियो के नीचे का जो पार्ट होता है, यहां पर आपको एक एई जेई इलेक्ट्रिकल की लिंक मिलेगी, सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल तीनों मिलेगी। आप इलेक्ट्रिकल वाली लिंक पर क्लिक करिएगा। जब आप इलेक्ट्रिकल वाली लिंक पर क्लिक करोगे तो मैं आपको बताता हूं क्या मिलेगा। पीजीसीआईएल का रिकॉर्डेड बैच मिलेगा, अंग्रेजी हिंदी दोनों माध्यम में, लाइव में भी और सारे बैचेस मिल जाएंगे। पीजीसीआईएल का आपका टेक नॉन टेक्निकल की बेहतर तरीके से आप तैयारी कर सकते हो जनवरी के पहले, ये मैं आपको यहां पे बोलता हूं। इसके अलावा मैं बात करता हूं तो क्या ये जनवरी के बाद, क्योंकि जनवरी क्यों बोल रहा हूं, जनवरी इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि अभी इन्होंने बताया कि टेंटेटिवली जनवरी में पेपर ले लेंगे। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जनवरी में शायद ही हो पाए क्योंकि अभी एग्जाम डेट भी एक्सटेंड कर दी, 19 तारीख तक फॉर्म भराएगा, है ना, फिर दिसंबर ही बचेगा। तो मुझे नहीं लगता जनवरी में पेपर होगा, फरवरी स्टार्टिंग तक पेपर करवा सकते हैं या फरवरी तक पेपर करवा लेंगे। बट फिर भी हम ये मान के चलते हैं कि जनवरी एंडिंग तो एटलीस्ट पेपर मिनिमम से मिनिमम हो सकता है क्योंकि आजकल देश में सभी एग्जाम्स हमारे जल्दी हो रहे हैं।
नाउ पॉइंट ये आता है कि सर अगर मुझे तैयारी करनी है तो उसके लिए क्या करूं? तो भाई अभी तो मैं सिंपल सा बोलूंगा, बहुत सारे आप में से ऐसे बच्चे होंगे जो साथ में आरआरबी जेईई को भी लेके चल रहे हैं, तो अभी आप आरआरबी जेईई पे तो फोकस कर रहे हैं, लेकिन अपना टेक्निकल साइड बाय साइड थोड़ा करते रहिए। तो नॉन टेक्निकल तो आपको काम आ जाएगा सीबीटी 1 का पीजीसीआईएल में भी, लेकिन जो टेक्निकल है वो तुरंत आपके सीबीटी 1 के बाद तुरंत 1 महीना लग जाइएगा टेक्निकल को बेहतर तरीके से करने के लिए। तो थोड़ा अभी तक करते रहिए, फिर एकदम से उस पर पूरा स्विच कर दीजिएगा, ठीक है? चलिए, तो यहां पे आप देख सकते हो। अच्छा, ये सब्सक्रिप्शन आपका कहीं और वेस्ट नहीं होने वाला है। इस सब्सक्रिप्शन में सिर्फ आपका पीजीसीएल का बैच नहीं है, आपके आने वाले 6 महीने में जितने एग्जाम होंगे सबके लाइव रिकॉर्डेड बैचेस आपको यहां मिलेंगे, चाहे वो आरआरबी हो चाहे वो एसएससी हो। तो बाद में आपको इसके लिए कभी कोई एक्स्ट्रा पे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 6 महीने की प्राइस जो इसकी है वो 4619 है, लेकिन अगर आप एक यूनिवर्सल कूपन कोड लगाते हो टेक्स्ट बुक का, और टेक्स्ट बुक का यूनिवर्सल कूपन कोड अवेलेबल है मोहित के, तो जैसे ही मोहित के अप्लाई करोगे तुरंत इसकी जो प्राइस है हमारी वो कितनी हो जाएगी? 4289 हो जाएगी। तो जैसे ही टेक्स्ट बुक का एक यूनिवर्सल कूपन कोड लगाओगे तुरंत 4289 इसकी प्राइस हो जाएगी, ठीक है? चलिए, तो मिलते हैं इसी तरीके से नेक्स्ट सेशंस के अंदर। सो थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू एवरीबॉडी।